धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने डिमांड फॉर ग्रांट्स अंडर कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज पर अपनी बात रखने का मौका दिया। महोदय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की मांग संख्या 86 के अनुसार वर्ष 2021-22 में संशोधित आवंटन 1,31,149.07 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर बजट 2022-23 में 1,99,107.71 करोड़ किया गया है, जो 52% के लगभग है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं एवं आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 में सक्रिय राजमार्गों पर 2,42,020 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें बजटीय परिव्यय के माध्यम से 1,87,020 करोड़ रुपए, IEBR से 1 लाख रुपए, INVIT से माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए, SPV के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपए और निजी निवेश के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपए शामिल है। वर्ष 2022-23 के लिए मंत्रालय ने 12,000 किलोमीटर का कार्य एवार्डेड कर चुका है और 12,000 किलोमीटर निर्माण का NH का बनाने का लक्ष्य है, जिससे हमारे देश की प्रगति और विकास को बल मिलेगा। महोदय, भारतमाला परियोजना के पहले चरण में कुल 20,632 किलोमीटर लंबाई के निर्माण का कार्य सौंप दिया गया है और दिसंबर 2022 तक 7,375 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। भारतमाला परियोजना के पहले चरण का निर्माण वर्ष 2027 तक पूरा कर लेना है। महोदय, हमारे बिहार में हमारे माननीय दूरदर्शी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जिसमें बिहार में पहले सड़क के नाम पर केवल गड्ढे थे, उसको डबल इंजन की सरकार में उन्होंने गली गली गांव-गांव तक सड़क पहुंचा दी। लेकिन मैं आपके माध्यम से मैंने यहाँ माननीय मंत्री जी से उनका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के सारण बांध की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ, जो सोनपुर से शुरू होकर यूपी के बॉर्डर सिसमा तक जाती है और दोनों राज्यों के विभिन्न जिले के कृषि बिजनेस सेंटर को जोड़ती है। इसका लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा जो सारण छपरा संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, माननीय मंत्री जी के द्वारा स्वीकृति के साथ आवंटन भी दे दी गई है। अतः माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि बाकी बचे सारण बांध जो डुमरिया घाट से सिसमा यूपी बॉर्डर तक है, उसको राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल कर हाईवे का काम शुरू कराया जाए। इससे कई जिले के लोगों को राजधानी पटना से जुड़ने का सीधा मार्ग मिल जाएगा और कृषि एवं अन्य व्यापार एवं रोजगार का भी सृजन होगा। महोदय, NH-27 जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का पार्ट है, गोपालगंज शहर में एलिवेटेड रोड 10 वर्षों से ज्यादा समय से लंबित था। वो अब आपके आशीर्वाद से बनने की प्रक्रिया शुरू है, लेकिन धीमी गति से बन रही है। इसका निर्माण समय से पूरा करने के लिए आप अपने स्तर से आदेश निर्गत करने की कृपा करेंगे। साथ साथ NH-27 के गंडक नदी पर वर्षों से लंबित पुल का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू करने का आदेश निर्गत करेंगे। महोदय, NH-27 जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है में गोपालगंज जिले के क्षेत्र में अधूरे डिवाइडर, अधूरे प्लांटेशन, अधूरे बैरिकेटिंग एवं जगह जगह गड्ढे हैं जो दुर्घटना के कारण बनते हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का भी पद 1 वर्ष से खाली है, जिस पर मंत्री जी की विशेष आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि बिहार पर आपकी विशेष कृपा रहती है। अंत में मैं इस डिमांड फॉर ग्रांट पर अपनी बात रखते हुए माननीय मंत्री जी से पुनः निवेदन करता हूं कि NH-19 जो नियर बक्कर घाट भाया मकेर तरैया राजापट्टी बैकुंठपुर डुमरिया घाट तक राष्ट्रीय राजमार्ग का काम शुरू है, जिसे डुमरिया घाट से विस्तारित कर सिसमा यूपी बॉर्डर तक हो जाता है, तो NH-19, NH-27 और NH-28 भी इससे जुड़ जाएंगे। इससे न केवल बिहार की लगभग 2 करोड़ की आबादी एवं साथ साथ यूपी के सीमांत कृषि आधारित गांव एवं जिले जुड़ जाएंगे और राजधानी पटना की दूरी भी कई जिलों से 3 से 5 घंटे कम हो जाएगी तथा 350 गांवों का विकास के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन भी दूर होगा, रोजगार का सृजन होगा। अतः महोदय, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए डिमांड फॉर ग्रांट्स का समर्थन करता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर दल सिंह।